आइए क से कहानी में आज जानते हैं कि बच्चों के साथ बच्चों की किताबें पढ़ते हुए किन विशेष बातों का रखें ध्यान। जुगनू प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक सफेद गुड़ के माध्यम से जानें कि कैसे पढ़े बच्चों की किताबें बच्चों के साथ। कोई भी बाल साहित्य केवल कहानियों से नहीं बनता, उसमें योगदान जितना लेखक का है उतना ही योगदान चित्रकार का भी। कहानी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि चित्रों से भी कही जाती है। किसी भी पुस्तक की शुरुआत करते हुए उसके आवरण पृष्ठ यानी कवर पेज पर बात करे बगैर कहानी शुरू ना करें। किसी भी पुस्तक के कवर पेज में छुपी होती है कहानी से जुड़ी कुछ रोचक बातें और कुछ रोचक सवाल, जैसे कि कहानी के कवर पेज के माध्यम से बच्चों से पूछा जा सकता है कि कहानी के शीर्षक को सुनकर उनके मन में कहानी को लेकर क्या क्या बातें आ रही हैं। कहानी के चित्रों में आप क्या क्या देख पा रहे हैं। क्या आपके घर की रसोई भी ऐसी ही दिखती है? इस बच्चे के हाथ में यह क्या है? क्या लगता है कहानी किसके बारे में है? बच्चों से कवर पेज पर बात करने पर उनमें कहानी को लेकर उत्सुकता बढ़ जाती है और उनके अनुमान को जानने के लिए कि वह सटीक है या नहीं, वह कहानी को और ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं। बच्चे चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, अवश्य बात करें कि यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है और इनके चित्रों में किसका योगदान है। आइए कहानी के कुछ अंश को पढ़ते हैं और जानते हैं कहानी पठन द्वारा और किन बातों का ध्यान रखें। दुकान पर सफेद गुड़ रखा था, वह दुर्लभ था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह से पानी आ जाता था। आते जाते वह ललचाई नजरों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता। मात्र इतने अंश से भी कहानी से जुड़ी कई बातचीत बच्चों के साथ की जा सकती है, जैसे कि बच्चों क्या लगता है यहाँ पर यह किस बच्चे की बात हो रही है? चित्र में तो हमें 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको भी सफेद गुड़ कहीं दिखाई दे रहा है? प्रयास करें कि बच्चों से इस तरह के प्रश्न पूछे जाए जो कि कहानी के टेक्स्ट और चित्रों में एक जुड़ाव बनाने का प्रयास करें। पूछे गए प्रश्न या बातचीत केवल ऐसी ना हो जो बच्चों को तथ्यात्मक जानकारी यानी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तक ही सीमित रखें, बल्कि बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछे जो उन्हें कहानी के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान करें। बच्चों द्वारा लगाए गए अनुमानों को कभी भी सही या गलत की ढांचों में डालकर ना रखें, बल्कि प्रयास करें कि उनके इन अनुमानों से कैसे उनकी कहानी में उत्सुकता और बढ़ाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि टेक्स्ट पढ़ने के बाद ही चित्रों पर बात की जाए। कभी कभी बीच में चित्र देखकर अनुमान लगाने के बाद भी टेक्स्ट को पढ़ा जा सकता है, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। क्या लगता है यह बच्चा आंखें मूंद कर क्या कर रहा है? उसके मन में कैसे भाव हो सकते हैं? यदि भाषा संबंधित चर्चा की बात की जाए तो कहानी में आए नए शब्द या कुछ मुहावरों पर अवश्य बच्चों से चर्चा करें, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया, सिर घूम गया, जैसे शरीर का सारा खून निकल गया हो, आंखें छलछला आई। अब यहाँ इस वाक्य में प्रयोग हुए इस अंश आंखें छलछला आई से बच्चों को क्या लगता है, इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसके अर्थ का अनुमान लगाने के लिए बच्चों से कहानी के संदर्भ और चित्रों से संबंधित बातचीत करें। इसके अतिरिक्त ना केवल ऐसे प्रश्न पूछें जहां बच्चे ही जवाब दे रहे हों और आप सवाल पूछ रहे हों, बल्कि उनके साथ स्वयं एक पाठक बनकर अपने भी अनुभव उनसे साझा करें। जैसे यहाँ जिक्र आया कहानी में एक अठन्नी का। अठन्नी क्या है? क्या आज के ज़माने में बच्चों ने अठन्नी देखी होगी? स्वाभाविक सी बात है, नहीं। तो अपने ज़माने के कुछ किस्से बच्चों के साथ साझा करें। बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए उनके अनुभव भी जानने का प्रयास करें। कहानी के अंत में बच्चों से यह पूछने की बजाय कि उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा, प्रयास करें कि उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाए जहां उन्हें अपनी अभिव्यक्ति के अधिक से अधिक मौके मिले, जैसे कि कहानी में सबसे मज़ेदार किस्सा आपको कौन सा लगा? कहानी का सबसे मज़ेदार पात्र कौन सा था? यदि आपको कभी सफ़ेद गुड़ खाने की इच्छा हुई और आपके पास पर्याप्त पैसे ना हुए तो आप क्या करोगे? इस तरह के रोचक सवालों से कहानी को किताब से आगे ले जाने का प्रयास करें। याद रखें ये बातें और जुड़े रहिए क से कहानी से।
इस तरह की और टिप्स के लिए।